हम जी मायावती जी की बहन जी की सरकार चाहते हैं। अच्छा। बीजेपी सरकार में तो सारा ही गलत है। और आरक्षण छीन ले जा रहा हो हमारा, आराम घट तो जा रहा हो। अब आपके ऊपर मायावती की सरकार आनी चाहिए बस। बढ़िया काम चल रहा है और योगी ने मोदी ने बढ़िया काम करे हुए। अच्छा। हाँ, और फ्री राशन मिल रहा है, जाते बढ़िया गैस सिलेंडर फ्री। भाई लेडीज के लिए हर चीज सुविधा चल रही है। अच्छा। देखो जी यार टाइम तो कमल कोई भूल चल रहा है। परसेंट बराबर करीब मान के चलो। भड़ाना जी की और धीरेन्द्र दर्शन की सड़क सब ठीक है, बढ़िया। बीजेपी के सेवा आई है ना, विधायक धीरेन्द्र विधायक जी बनेंगे यहाँ तो, और सब बीजेपी देंगे और योगी की सरकार ही बनेगी यहाँ तो। हमें तो बहन जी की सरकार अच्छी लगी भाई साहब जी, क्योंकि उन्हें युवा नेता भी हैं और सबसे बड़ी बात है प्रशासन बहुत अच्छा चलाती है वो लोग। योगी की सरकार वोट भी योगी की आज और कहीं वोट ही ना है। बीजेपी अभी मैंने पीछे गांव में लोगों से बात की है, वो 50-50 बता रहे हैं। 50 तो मतलब की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जहांगीरपुर कस्बे का करीबी गांव है चांचली और नहर के किनारे ये गांव पड़ता है। तो आज चांचली गांव में पहुंचेंगे और चांचली गांव में पहुंचकर लोगों का मिजाज जानेंगे, क्या कहता है चुनाव को लेकर लोगों का मूड। यहां से आगे जिला अलीगढ़ शुरू हो जाता है। गौतम बुद्ध नगर का आखिरी छोर पर ये गांव है। तो चांचली गांव की तरफ चलते हैं और लोगों से उनका मूड जानते हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये गौतम बुद्ध नगर का शायद आखिरी छोर पर गांव है, गांव चांचली। और चांचली गांव में एक अलाव पर कुछ भाई बैठे हुए हैं। इनसे भी हम चुनावी चर्चा को लेकर बात करेंगे कि चुनाव में अब समय काफ़ी कम है। क्या कह रहा है चांचली गांव का मूड। भाई साहब, आप इसी गांव से हैं, क्या कह रहा है चांचली गाँव का मूड। अरे हमारी तो सड़क ही बेकार पर ये है, कहा के हम कहीं थे और बाहर ही ना निकलो जाए, कहीं जाने के ना आने के ना हम कहीं भी। अच्छा, सड़क की समस्या है। और का सड़क की बहुत भारी समस्या है हमारे यहाँ। देखो अब आपकी गाड़ी भी नहीं निकल सकती है यहाँ। अच्छा। हाँ, तो गांव का मूड क्या कह रहा है, पर सरकार किसकी देख रही है। सरकार तो जिसकी बनेगी बनी जाएगी। अपना मूड बताएं आप। अपने मूड की कहा बतावे हम। मायावती जी है। हाँ, और का बता दो तो फिर इसमें फिर शर्माना क्या बात है। अगर आप किसी के समर्थक हैं और किसी की सरकार देखना चाहते हैं तो वही चीज हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब तक तो बहन जी की अच्छी लगी हमें, तो पहले भी और अब भी लग रही है, पर क्या करें। हाँ भैया बताएं। हमें तो बहन जी की सरकार अच्छी लगी भाई साहब जी, क्योंकि उन्हें युवा नेता भी हैं और सबसे बड़ी बात है प्रशासन बहुत अच्छा चलाती है वो लोग। अब देखो पूरी यूपी में रोजगार के इतना ज़्यादा बेरोजगार लोग डोल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बनता है रोजगार का। हम इसीलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहन जी की सरकार बनाओ, शासन अच्छा चलाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ की सड़कें देखो कितना बुरा हाल है। बीजेपी इतनी बुरी सरकार आई है, ना तो कोई रोजगार है। और हमारे यहाँ से जहाँ मेडिकल पार्क है, यहाँ से इधर लेकर भी नहीं जाता। बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम तो बहन जी की सरकार चाहते हैं जी। तो यहाँ भाई का कहना है कि अम्बेडकर बस्ती है यहाँ पर और यहाँ सड़क इतनी ख़राब है कि इन लोगों को निकलने में भी परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे भैया, आप इसी गांव से हैं। यस, बताएं जी। क्या कहता है आपका। हम जी मायावती जी की बहन जी की सरकार चाहते हैं। अच्छा। बीजेपी बीजेपी सरकार में तो सारा ही गलत है। देखो पूरा ना ही किसानों के पास रोजगार है, ना क्या नाम है जनता के लिए रोजगार है, ना ही नौकरी है और जुमलेबाजी सरकार है। के लिए एक किसान के लिए उसे लगा के देते हैं 270 रुपया की, बिना उसके तो यूरिया भी नहीं मिलता है। हाँ, जिंक देते हैं, पता नहीं क्या देते हैं उसमें। मैं दिया था, हमने लगाया, कुछ भी नहीं हुआ उससे सर। जबरदस्ती को माहौल चल रहा है जी। अब हवा हर एक कहीं जबरदस्ती है। अच्छा। अब यूरिया लेने जाओ तो आगे संग जिंक की थैली लेनी पड़ेगी, नहीं तो यूरिया ना मिलेगा।
अच्छा। हाँ, और ऐसे ही अब हर एक जगह ऐसे ही वो है शासन। अब देखो बीजेपी वाले ने ठाकुरन के बालकन ने खूब नौकरी फोकरी मिल रही है, यहाँ कोई एससी के वर्गन बालकन ने कोई नौकरी फोकरी ना मिले, और आरक्षण छीन ले जा रहा हो हमारा, आराम घट तो जा रहा हो। अब के ऊपर मायावती की सरकार आनी चाहिए बस। चांचली गांव में एक बैठक पर कुछ और सज्जनवंत बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनसे बात करेंगे। चुनावी माहौल को देखते हुए घूम रहे हैं फील्ड में, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मूड बन रहा है। आपके गांव का क्या मूड बन रहा है, क्या कहेंगे? हमारे गांव का जी तो ये धीरेन्द्र सिंह विधायक जी, इन्हीं की वोट जानी है। अच्छा। हाँ। कितना बड़ा गांव है आपका, कितना परसेंटेज अगर मान के चलें तो किससे टक्कर देख के चल रहे हैं आप, किससे रहेगा? कितने परसेंट? बराबर करीब मान के चलो। भड़ाना जी की और धीरेन्द्र सिंह की। अच्छा। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, यही बात मैं कहूँगा, बराबर की सी मानो। अच्छा। हाँ, भड़ाना जी की और ज़्यादा पड़ सके, बराबर की टक्कर है। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव का उतार चढ़ाव रहेगा? चुनाव को उतार चढ़ाव देख तो जी कुछ बात ऐसी है कि जी छोटी जाति को संगठन धीरेन्द्र सिंह कम की हो है। अच्छा। हाँ, कोई जमाने कोई आपसी झगड़े वगड़े है जाए तो ये बात है सगरी। अच्छा। विकास कार्यों को लेकर अगर बात करें तो कैसा रहा? खैर हमारे गांव में काई नहीं ना करवाया जी, मायावती करवाई गई। अच्छा। हाँ जी, क्या कहेंगे? ना विकास कार्य हुए हैं जी, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी के कार्यकाल में भी विकास कार्य हुए हैं। अच्छा। हाँ भैया आप बताइए क्या कहता, माहौल क्या कह रहा गाँव का? माहौल बराबर है जी, भड़ाना जी और धीरेन्द्र सिंह। अच्छा, चांचली गाँव में। हाँ जी। तो चांचली गांव का मूड अभी तक आपने सुना, ये एक ऐसा गांव मिला है हमको इस सफ़र में कि जहां बराबर लोगों का मत सामने आ रहा है। चाचा आपकी भी यही राय है क्या? यही राय है। हाँ। यही है जी, बराबर की। क्या माहौल है गांव का, कैसा, किसकी सरकार बन रही है इस बार? योगी की बनेगी सरकार तो। किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि योगी की सरकार बनेगी? योगी की सरकार, वोट भी योगी की आज और का वोट ही ना है। अच्छा। बीजेपी अभी मैंने पीछे गांव में लोगों से बात की है, वो 50-50 बता रहे हैं। 50 तो मतलब की बात है। अच्छा। हाँ, यहाँ तो सब है, सब बीजेपी की। पीछे सड़क की समस्या है, एक बड़ी समस्या बता रहे हैं लोग उसे। वो जाटा भाई है, वो कह रहे हैं वो लेके आज गए सड़क की समस्या। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कितने % का चुनाव होगा, मतलब कितना? यहाँ तो है ही ना और कोई हमारी नजर में था ना। अच्छा। हाँ, सब बीजेपी की वोट है। हाँ जी चाचा, बीजेपी की बोलनी है, सुनो बता दो। अरे वो अपनी मर्जी से बोलेंगे जो उन्हें बीजेपी है भैया, यहाँ बीजेपी नहीं, सब बीजेपी के तो बीजेपी अभी पीछे समस्या सामने है, सड़क की समस्या लोग बता रहे थे। बढ़िया सड़क और सब ठीक है, बढ़िया। बीजेपी के सेवा आई है ना, विधायक धीरेन्द्र विधायक जी बनेंगे यहाँ तो, और सब बीजेपी देंगे, और का योगी की सरकार ही बनेगी यहाँ तो। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या माहौल बन रहा है गाँव का, कैसे आप देख रहे हैं? माहौल का तो जी अभी टाइम आने पर पता लगेगी, लेकिन अब सभी पार्टी अपना दावा कर रही है, और आगे टाइम आएगा तो अभी सबके अपने दावे हैं, बाकी टाइम आने पे पता लगेगा अभी। हाँ जी चाचा, कौन की सरकार बन रही है? बीजेपी बनेगी। अच्छा। हाँ जी, यही बनेगी, बीजेपी की बनेगी जी। तो मिला जुला असर यहाँ देखने को मिल रहा है। पीछे लोगों ने कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और लोगों की बात कर रहे हैं। ना आगे चलते हैं। किससे बात करूँ? कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं से बात कर। महिलाओं में मच गई भगदड़। अरे रोकियो, तुम्हारे कहने तो रुक जाएंगी। अरे पूछेंगे, बात करेंगे सरकार लेके, कौन की सरकार बढ़िया है, कौन की बननी चाहिए। अब तो महिलाएं भी बराबर काम कर रही है, बढ़िया काम चल रहा है, और योगी ने, मोदी ने बढ़िया काम करे है। अच्छा। हाँ, और फ्री राशन मिल रहा है, ज्यादा बढ़िया। गैस सिलेंडर फ्री, भाई लेडीजन के लिए हर चीज सुविधा चल रही है। देखो जी, यार टाइम तो कमल कोई भूल चल रहा है। अच्छा। हाँ, खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, विकास कार्य गांव में हुए हैं कुछ, किसी ने करवाया? खूब बढ़िया है रहे जी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी सरकार जो पहले आया करे थी, बसपा की आई, सपा की आई, उनके मुकाबले क्या कैसे बढ़िया है? मोदी के बराबर तो कहीं ना करो तो है उनमें, पर मोदी जो करे काम, मोदी ने करे वो काम ना है।
अच्छा, हाँ मोदी ने बढ़िया तो कर। ये गांव चाचली है, जहांगीरपुर के पास पड़ता है और हमारे जेवर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। महिलाएं हैं यहाँ पर, अपना बेबाकी के साथ बता रही हैं। आपका मत क्या कहता है? हाँ हमारा ये कह रहा है कि बस मोदी और योगी नहीं देंगे, उन्हें हर एक काम की सुविधा दी है। जब पेट के खाने तक को दे रहे हैं तो और या तो ज्यादा सुविधा होगी कहाँ। नमक की थैली बढ़िया बात है, अच्छी बात है, नमक तक मिल रहा, सब चीज मिल रही है। ऐसे ही दिए जा, हम तो देखो जहाँ पर कर्जा वहाँ माफ कर दे सब है। कई गरीब भैया पर कर्जा, बिजली के बिल उन्हें माफ करे सब है, तो अच्छी बढ़िया ही बात है। हाँ लोन इधर पर ना पट पा रहे उनके दियो भाई। अच्छा, सब तो अच्छी बात है। तो ये सभी महिलाएं हैं, इन्होंने तारीफ कर रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कह रही हैं कि भाई जो लोन है जिन लोगों पे, उनके लोन माफ करने की और भी सरकार ध्यान दे। जी हाँ जी, आप क्या कहेंगी? दादी बताओ। मतलब खूब बढ़िया करा है, खूब अच्छी तरह से बाजार ठीक रखी है। ये काम मोदी ने गलत किया है, जो सरकारी वो है उनकी किसी किसानों को और होनी चाहिए। फसल मारी गई है, उनको किसी मोदी कस है। हाँ, और बहुत अच्छी करी। जो जिनके फसल में नुकसान हुआ उनको लिखे ना गया। तो दादी उस फसल की बात कर रही हैं जो फसल मारी गई है, ओलावृष्टि से धान की फसल में नुकसान हुआ था, उसके मुआवजे को लेकर मांग कर रही हैं। जी मुआवजे, और फिर जो औरत विधवा है गई हैं, जो उनके लिए आना चाहिए कछु पैसा उनके लिए। अरे क्यों ना है, तो यहाँ पर चाचली गांव वासी सभी बेबाकी के साथ अपने मन की बात कह रहे हैं। महिलाएं भी और पुरुष भी, सभी ने अपने मन की बात कही है। यहाँ से अगला पड़ाव जहांगीरपुर होगा, जहांगीरपुर में जाकर लोगों से बात करेंगे, उनका मूड जानेंगे। नितेश चौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। बीजेपी तो ज्यादा वोट ना काई की भी कहीं, बीजेपी तो ज्यादा वोट करो ना 70%। अरे आ जाओ।